हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले थोड़ा सा ये जान जाइए कि आपकी जिस जोन से आप सोच रहे हैं उस जोन की 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी। क्या वो जोन आपके लिए इस बार सेफ होने जा रहा है। ऐसा तो गलती नहीं कर रहे हैं कि आप डेंजर जोन से फॉर्म इस बार डाल देंगे। किस जोन में कितनी वैकेंसी, सारी वैकेंसी टेबल को देखते हुए और पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए ही आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप एक गलती की वजह से हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कैटेगरी वाइज आपको डाटा उपलब्ध करा दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ऊपर आपको इधर जोन दिखेगा। उसके बाद 2019 में कितनी वैकेंसी तो वो दिख जाएगा। 2025 में कितनी वैकेंसी आई हुई है। फिर कैटेगरी वाइज आप लोग कट ऑफ अपना पिछले साल का 2019 का देख लेंगे। इसके आधार पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस जोन से फॉर्म आपको डालना चाहिए। उसके बाद से ही आप लोगों को फॉर्म डालना है। सारा डाटा मैं एक ही जगह कलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूं। और जो आपको वैकेंसी दिख रही है इसमें एक्स सर्विसमैन की भी इंक्लूड है और जो भी रेलवे से अप्रेंटिस की है उनका भी है और 4% दिव्यांग कोटे का, यानी सब कुछ इसमें मेंशन है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम अहमदाबाद जोन की बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद जोन की देखेंगे तो 2019 में करीब 10,000 वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन 2025 में देखेंगे तो 4600 वैकेंसी अहमदाबाद जोन में आई हुई है, वेस्टर्न मुंबई में। ठीक है। तो जहाँ जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 62 कट ऑफ पिछली बार गई थी, डब्ल्यू सी 51 गई थी, ओबीसी की 58 गई थी, एससी की 50 गई थी और एसटी की 49 गई थी। इलाहाबाद जोन का देखेंगे तो 4,730 वैकेंसी थी और यहाँ पे 2020 इस बार वैकेंसी आई हुई है। पिछली बार की कट ऑफ 66 गई थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 48 गई थी, ओबीसी की 59 गई थी, एससी की 52 गई थी और एसटी की 35 गई थी। अजमेर जोन का देखेंगे जो कि जयपुर वाला रीजन है, यहाँ पे 5,249 वैकेंसी थी और यहाँ पे 2025 में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मात्र 1,433 वैकेंसी निकली हुई है। पिछली बार कट ऑफ 68 गई थी, फिर 48 ईडब्ल्यूएस की गई थी, 61 ओबीसी की गई थी, एससी की 54 गई थी और एसटी की 54 गई थी। उसके बाद से हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो हुबली वाला बंगलोर रीजन देख लेते हैं। हुबली वाला 7,000 पिछले बार वैकेंसी थी और इस बार मात्र 503 वैकेंसी है। तो पिछली बार 66 कट ऑफ गई थी, 50 गई थी, फिर ओबीसी के देखेंगे 66 गई थी, एससी के देखेंगे 52 गई थी, एसटी के देखेंगे तो 48 गई थी। भुवनेश्वर जो उनका देखेंगे तो 2525 पिछले बार वैकेंसी थी, इस बार 964 वैकेंसी मात्र है और 66 पिछली बार कट ऑफ गई थी जनरल की, 48 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 58 गई थी, एससी की 49 गई थी और एसटी की 44 गई थी। ठीक है। उसके बाद से हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो भोपाल यानी जयबलपुर वाला रीजन देखेंगे तो 4,019 पिछली बार वैकेंसी थी, इस बार मात्र 1,600 वैकेंसी है। पिछली बार 65 कट ऑफ गई थी, जनरल की 40 गई थी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 58 गई थी, एसटी की 49 और एसटी की 44 गई हुई है। उसके बाद से हम लोग देखें चेन्नई वाला रीजन तो चेन्नई वाले पिछली बार करीब 10,000 वैकेंसी थी और इस बार 2600 वैकेंसी है। तो पिछली बार कट ऑफ 60 गई थी, फिर 40 गई थी, फिर 49 गई थी, फिर एससी के देखेंगे तो एससी कैटेगरी में 49 गई थी और एसटी के देखेंगे तो 45 गई हुई है। उसके बाद से गुवाहाटी वाला रीजन देखेंगे, एक तरीके से सेफ जोन माना जाता है गुवाहाटी को। तो गुवाहाटी अगर सेफ जोन है तो इसमें देखेंगे पिछली साल 2800 वैकेंसी थी और इस बार 2,000 वैकेंसी। तो वैकेंसी में ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो कट ऑफ में भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिले गुवाहाटी रीजन में। तो 60 पे सिलेक्शन हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 40 पे हुआ था, ओबीसी का 50 पे हुआ था, एससी का 54 पे हुआ था और एसटी का 46 पे हो गया था। ठीक है। एसटी का देखेंगे तो 36 पे हो गया था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रांची जोन वाला। ठीक है। रांची जोन का देखेंगे साउदर्न कोलकाता के नाम से जो आई हुई है, 1,873 पिछली 10,873 वैकेंसी पिछली साल थी और इस बार 1,044 वैकेंसी मात्र है। तो पिछली बार कट ऑफ आप लोग देख ही रहे होंगे, सारा जोन देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुंबई जो मुंबई सेंट्रल की जो वैकेंसी है, यहाँ पे भी 3,244 वैकेंसी आई हुई है और पिछली बार जो 9,000 वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ जो देखेंगे तो 64 गई थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 40 गई थी, ओबीसी की 58 गई थी, एससी की 51 गई थी और एसटी की 44 गई हुई है। तो मुंबई भी एक तरीके से सेफ रीजन है, आप चाहें तो यहाँ से फॉर्म अपना डाल सकते हैं। पटना यानी हाजीपुर रीजन देख लेंगे तो हाजीपुर वाले का पिछली साल 3,500 वैकेंसी थी, इस बार 1,200 वैकेंसी है। तो 66 गई थी जनरल की, 52 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 61 गई थी, ओबीसी की 80 की 50 गई थी और एसटी की 53 गई थी। उसके बाद से बिलासपुर वाला रीजन देख लेंगे जो भी एक तरीके से भी सेफ रीजन में आता है। तो 1,600 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 1,300। तो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कट ऑफ में भी इस बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 60 नंबर जनरल कट ऑफ गई थी
और 40 नंबर ईडब्ल्यूएस की गई थी, 57 ओबीसी की और 50 गई थी एससी की, 42 गई थी एसटी कैटेगरी की। उसके बाद सिकंदराबाद देखेंगे, सबसे सेफ जोन पिछली बार का कट सिकंदराबाद ही था, सबसे कम कट ऑफ जो है सिकंदराबाद की गई थी और सबसे जो हाई वैकेंसी सबसे हाई कट ऑफ गई थी वो चंडीगढ़ की, दोनों के एक ही पास है। तो पिछली बार 9,328 वैकेंसी थी सिकंदराबाद में और 13,153 वैकेंसी थी चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे 1642 वैकेंसी थी सिकंदराबाद में इस बार आई हुई है और 4,785 वैकेंसी इस बार आई हुई है चंडीगढ़ जोन में। इन दोनों ही कट ऑफ देखेंगे, दोनों एक जोन ऐसा है जो सबसे हाई कट ऑफ गई थी और एक जोन ऐसा जिसमें सबसे कम कट ऑफ गई थी। तो सिकंदराबाद में 57 पे सिलेक्शन हो गया जनरल में, ईडब्ल्यूएस का 40 पे हो गया था और ओबीसी का 52 पे, एससी का 46 पे और एसटी का 43 पे हो गया था। उसी पर चंडीगढ़ का देखेंगे, चंडीगढ़ का 70 नंबर गया था, यानी 71 नंबर गया था जनरल कैटेगरी का, 57 गया था ईडब्ल्यूएस का, 64 गया था ओबीसी का, 60 गया था एससी का और एसटी का गया था 50। गोरखपुर देख लीजिए, गोरखपुर का 69 गया था किसका, जनरल का, 51 गया था ईडब्ल्यूएस का, 64 गया था किसका, ईडब्ल्यूएस का 51 गया था, तो ओबीसी का 64 गया था, फिर एससी आ गया, फिर एसटी आ जाता है। सबसे लास्ट में ईस्टर्न कोलकाता की है जहाँ पे मात्र 1817 वैकेंसी आई हुई है और उसकी कटाप आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा जोन सेफ है। मैं डेंजर जोन की बात कर लें, 5 जैसे डेंजर जोन है जहाँ पे आपको फॉर्म अगर औसत स्कोर लाते हैं आप मॉक टेस्ट में तो आपको इन जोनों में फॉर्म नहीं डालना चाहिए। तो वो जोन में कौन कौन सा बता दूं आपको, तो सबसे 1 नंबर गोरखपुर रखिएगा, फिर चंडीगढ़ को रखिएगा, फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नाम से इस बार आया हुआ है इसको रखिएगा और पटना हाजीपुर वाला रीजन रखिएगा। इन जोनों से बच के ही फॉर्म आप लोग डालिएगा। और कहाँ से आपको डालना चाहिए सेफ जोन अगर चाहते हैं तो गुवाहाटी जोन ऐसा है जो एकदम सेफ जोन है, सिकंदराबाद जोन एकदम सेफ जोन रहने वाली, इनकी कटाप एकदम कम जाती है। उसके बाद से आप भुवनेश्वर जाना चाहें तो भुवनेश्वर से भी आपकी कटाप कम रहेगी। और सबसे बड़ी बात अहमदाबाद जो वेस्टर्न मुंबई के नाम से आई हुई है और दोनों मुंबई के नाम से जो आई हुई है, सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न मुंबई, इन जोनों से आप फॉर्म डालते हो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चेन्नई जोन में भी जाना चाहें तो चेन्नई जोन में वैकेंसी आई हुई है, भी एक तरीके से सेफ जोन है। तो इन जोनों से फॉर्म आप डालेंगे तो आपके कम कट ऑफ यानी कम नंबर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।